स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एफ और आर के बीच संबंध क्या होता है, इसको सिद्ध करना है। देखिए, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। मतलब हमें अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों के लिए f और r के बीच संबंध सिद्ध करना है। तो इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे अवतल दर्पण के लिए। आइए देखते हैं तब अवतल दर्पण के लिए कैसे सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेंगे M1 M2। माना एक अवतल दर्पण है M1 M2। ये आपको लिखना पड़ेगा, आगे इसको लिखना जरूरी होता है और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे बताया जा रहा है बस सुनिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखिए, एक अवतल दर्पण है M1 और M2, ठीक है। इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, इस अवतल दर्पण का ध्रुव P है, मुख्य अक्ष पे जो है F फोकस दूरी है और वक्रता केंद्र C है। एक अवतल दर्पण M1 M2 जिसका ध्रुव P तथा फोकस दूरी फोकस F और वक्रता केंद्र C है। बस इतना ही लिखना है आपको पहले इसके आगे। अब देखिए क्या है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसका नाम दे देते हैं AB, ठीक है। इस प्रकाश किरण का नाम दे दिए AB, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होके गुजरेगी? मुख्य फोकस से। देखिए, अब ये जो C है इसको हम लोग B से मिला देंगे, ठीक है। C को B से मिला दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाती है AB, जो दर्पण के बिंदु B से, यहाँ पे बिंदु B से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और हम बिंदु C को B से मिला देते हैं। ये हो गया इतनी बात अवतल दर्पण के बारे में। अब देखिए इसमें क्या समझना है। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है। कैसा? देखिए, ये कुछ परावर्तन जैसा बन रहा है। सपोज ये हो गया A, ये B और ये वाली किरण है, ये F, और ये जो बीच में था वो C है। ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल I होता है और यहाँ पे एंगल R होता है, ठीक है। तो क्या होगा, परावर्तन के नियम से एंगल I इक्वल टू एंगल R, मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। देखिए कैसे, एंगल ABC, देखिए एंगल ABC। ऐसा क्यों लेते हैं? देखिए यहाँ पे क्या B यहाँ आ रहा है, मतलब कि बीच में जो रहता है उसी वही एंगल को डिनोट करता है। B यहाँ पे है, मतलब B इस एंगल I को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। परावर्तन के नियम से एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हो गया। अब देखिए यहाँ एक और नियम लग रहा है। हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के ठीक आमने सामने जा रही हो, एक जैसी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है तो दूसरी तरह से जा रही है, ऐसा नहीं है, एकदम समांतर है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनका जो विपरीत कोण है, जो एकांतर कोण है, वो बराबर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं और इसे एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था,
वैसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी बराबर होगा। देखिए कैसे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, अब ये बी नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल ए बी सी, यहाँ पे भी एंगल ए बी सी। इसको सपोज कर लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2, इसमें एंगल ए बी सी है, इसमें भी एंगल ए बी सी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एंगल ए बी सी का मान कितना है, एंगल सी बी एफ, इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, ए बी सी की जगह इसको रख देंगे तो हो जाएगा एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ, ये हो गया। अब देखिए एक नियम होता है कि त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों, ठीक है, त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर, ये वाला कोण है तो इसके सामने की भुजा ये है, ये वाला कोण है तो इसके सामने की भुजा ये है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये दोनों इसके साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होंगी, इसकी भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होंगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा, ये देखिए एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ, ये वाला एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो रहा है, मतलब इसके सामने की भुजा, इसके सामने कौन सी है, ये वाली, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये वाली, मतलब सी एफ किसके बराबर होगा, बी एफ के, मतलब सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इस दर्पण का द्वारक छोटा कर देंगे, माना ये दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या होगा, जब ये छोटा होगा तो ये जो b है ये p के पास आ जाएगा, जब ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो ये जो b है इस p पे आ जाएगा, लगभग इसके बराबर हो जाएगा, मतलब b बराबर p हो जाएगा, b बराबर p हो जाएगा, मतलब इसकी जगह पे ये हो जाएगा, तब CF बराबर PF। हम दोनों पक्षों में PF जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ PF जोड़ेंगे, CF प्लस PF इक्वल टू PF प्लस PF। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, CF प्लस PF इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2PF। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से CF प्लस PF, देखिए इतना CF प्लस PF, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ CF प्लस PF, इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, PC, इतना और इतना जोड़ के पूरा इतना हो रहा है, CF प्लस PF इक्वल टू PC। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, PC बराबर 2PF। अब देखिए ये जो PF है, PF यहाँ तक है, फोकस से लेके ध्रुव तक, फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, और देखिए ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। देखिए PC इक्वल टू R हो जाएगा और PF इक्वल टू F हो जाएगा, इसको इसमें रख दीजिए, PC इक्वल टू R बराबर 2F। ये भी आता है पेपर में, ऐसा भी करके कभी पूछ देता है कि इसको सिद्ध करिए, या देखिए क्या करेंगे, इस 2 को इसके बटे में ले जाएंगे और ये हो गया हमारा फार्मूला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू R बाई 2, ये हो गया हमारा फार्मूला सिद्ध। अब देखिए एक बार कैसे लिखना है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, देखिए माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष के
समांतर चलने वाली एक प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश किरण जिसका नाम है AB, दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। ये दर्पण से टकराएगी बिंदु B पर और ये परावर्तित होकर फोकस से चली जाएगी और इस C को हम लोग B से मिला देंगे। देखिए इसमें ABC और CBF दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? परावर्तन के नियम से एंगल ABC बराबर एंगल CBF। देखिए परावर्तन के नियम से एंगल ABC बराबर एंगल CBF। ये जितना पढ़ाते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लिया करिए। फिर अगला देखिए नियम इसमें क्या लग रहा है, दो समांतर रेखाओं को अगर तीसरी कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनका एकांतर कोण बराबर होता है। मतलब इनके दो विपरीत एक दूसरे के विपरीत जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। मतलब एंगल ABC बराबर एंगल BCF, एंगल ABC बराबर एंगल BCF। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से ABC की वैल्यू जो इतनी है इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएगा, एंगल CBF बराबर एंगल BCF हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें ये दो कोण बराबर दिखा रहे हैं तो क्या होगा, इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली आपस में बराबर होगी। मतलब CF इक्वल टू BF ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नियम इसमें लगेगा कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो ये जो B है वो P पे चला आएगा, ये B जो है P पे चला आएगा, मतलब B बराबर P हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर दो कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं भी बराबर हो गई। अब देखिए यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा, B इक्वल टू P, तो मतलब BF इक्वल टू PF हो जाएगा। तो BF बराबर PF हो जाएगा। यही जो B है इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, P रख देंगे, तो BF बराबर PF हो जाएगा। अब ये जो PF है इसको हम लोग BF की जगह इसमें रख दिए तो क्या हो जाएगा, PF बराबर CF या फिर FC। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर दोनों पक्षों में PF जोड़ देंगे, PF प्लस PF 2PF हो जाएगा और बराबर CF प्लस PF हो गया। अब CF प्लस PF से क्या होता है देखिए एक बार, देखिए CF प्लस PF बराबर क्या हो जाएगा, CP। CF प्लस PF बराबर पूरा CP हो जाएगा। इसको यहाँ पे बस पुट कर देना है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, CP। देखिए लिखा गया है। और PF क्या है, फोकस दूरी। CF प्लस PF बराबर CP, PC बराबर R है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2F बराबर R, तो F बराबर R/2। प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।